हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 में कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 13। हाँ जी, ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है अदर यूजफुल फ्री टूल्स एंड सर्विसेज। इसमें नाम से ही पता चलता है कि हमें यूजफुल फ्री टूल्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में समझना है। ऐसे टूल्स और सर्विसेज जिससे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर के रिलेटेड काम इजी हो सकते हैं। तो उन टूल्स के बारे में हम शॉर्ट शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। जैसे कि डेटा कंप्रेशन हो गया, आर्काइव मैनेजर, वीएलसी, इन सब के बारे में शॉर्ट शॉर्ट में समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा कंप्रेशन की बात करते हैं। हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स में बहुत सारी लाखों की फाइल्स, मतलब बहुत सारी फाइल्स पीसी में रहती है ना। तो उन सारी फाइल्स जिस किसी की साइज़ बड़ी होती है, किसी की साइज़ छोटी होती है। तो ऐसे बहुत सारी फाइल्स को अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करना हो, किसी दूसरे पीसी में शेयर करना हो, या फिर उन बड़ी बड़ी फाइल्स जिनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, जीबीज में होती है, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है, पीसी हैंग करने लग जाता है। पीसी में प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस रन करनी होती है, उसमें दिक्कतें आती रहती है। ऐसी बड़ी बड़ी फाइल्स हमारे पीसी में पड़ी हुई हो या उनको ट्रांसफ़र करना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसी फाइल्स की वजह से हमारा पीसी स्लो होने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा कॉम्प्रेशन एक मेथड आती है, एक ऐसी टेक्निक आती है जिसका यूज़ करके हम फाइल्स की साइज़ को छोटा कर सकते हैं, फोल्डर्स में, बहुत सारे फोल्डर्स को एक फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी फाइल्स को शॉर्ट में छोटा बनाने को बोलते हैं कॉम्प्रेशन, डेटा कॉम्प्रेशन, ठीक है। कंप्यूटर के ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसी प्रोसेस के बारे में बहुत सारी नई नई टेक्निक्स को इन्वेंट किया है ना। तो देखते हैं डेटा कॉम्प्रेशन के बारे में अच्छे से। टेक्निक्स यूज फॉर रिड्यूसिंग स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइल्स और डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज मतलब कि फोल्डर, जो फोल्डर्स बनते हैं हमारे पीसी में, उन फोल्डर्स या फिर फाइल्स की साइज, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करने की टेक्निक्स को बोला जाता है डेटा कंप्रेशन, ठीक है। आपको एमसीक्यू में आएगा डेटा कंप्रेशन मतलब क्या, क्वेश्चन में इतना पार्ट लिखा होगा और ऑप्शन 4 होंगे, तो आपको समझना है कि रिड्यूसिंग स्टोरेज रिक्वायरमेंट की जो टेक्निक्स है मतलब कि डेटा कंप्रेशन है, ओके। ऑल डायरेक्टरी और फाइल्स ट्रांसफर्ड इनटू अ सिंगल फाइल, देन दैट फाइल इज कॉल्ड एन आर्काइव, ठीक है। जब बहुत सारी फाइल्स या फिर पूरा का पूरा फोल्डर, डायरेक्टरी जो होती है, उसको अगर सिर्फ सिंगल फाइल में ट्रांसफर किया जाए, बहुत सारी बड़ी फाइल को सिंगल फाइल में चेंज कर दिया जाए, तो वो सिंगल फाइल को हम क्या बोलेंगे, आर्काइव बोलेंगे, ठीक है। आर्काइव फाइल मतलब कि किसी बड़ी फाइल को हमने कंप्रेस करके छोटी इंफॉर्मेशन बना के सिर्फ एक फाइल में रख दी है, तो उस एक फाइल को बोलेंगे आर्काइव। डेटा कंप्रेशन की मतलब टेक्निक कुछ इस तरह से वर्क करती है, जैसे कि बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिखा है, वर्ड नॉट लिटल। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हो, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हो, बड़ी फाइल हो, तो उसमें हर एक सेंटेंस या हर एक वर्ड के लिए उसको एक नंबर दिया जाता है। जैसे कि वन नॉट लिटल, तो इन वन को 0 नंबर दिया, लिटल को 1 दिया, तो वो आर्काइव फाइल में ट्रांसफर होके सिर्फ 0 और 1 बन जाएगा, मतलब बड़े फाइल की इंफॉर्मेशन को छोटा बना दिया, है ना। स्टोरेज भी रिड्यूस होगी और बहुत सारी फाइल्स को मैनेज भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये आर्काइव फाइल्स को मैनेज करने के लिए एक टूल आता है, आर्काइव मैनेजर, ठीक है, जो मैनेज करता है आर्काइव की फाइल्स को। और इसके एक्सटेंशन भी आते हैं, आर्काइव फाइल्स के एक्सटेंशन आते हैं, डॉट ZIP जिप फाइल, डॉट TAR। TAR मतलब कि टेप आर्काइवर, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछेंगे। TAR का फुल फॉर्म क्या है, तो टेप आर्काइवर, ठीक है। और tar.gz, ये भी आती है फाइल। और इन सारी एक्सटेंशन में क्या पता चला, मतलब पासवर्ड भी रख सकते हैं हम। अभी आर्काइव फाइल्स को अगर एकदम प्राइवेट रखना है तो उसके लिए पासवर्ड भी आता है, कोई भी उस फाइल को ओपन करके देख नहीं पाएगा, उसको ओपन करेगा तो पासवर्ड मांगा जाता है। तो ये सेफ भी रहती है आर्काइव फाइल्स, प्राइवेसी के लिए, ओके। और इट रिड्यूसेस फाइल साइज, फाइल की साइज को रिड्यूस करता है। और इसका ये रहा टेप आर्काइवर, मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है, मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर आर्काइव फाइल्स इन लिनक्स सिस्टम। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें मोस्ट कॉमन जो एक्सटेंशन या फिर फॉर्मेट कह लो वो है TAR, टेप आर्काइवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू में आ सकती है कि प्राइवेसी पासवर्ड के लिए कौन से एक्सटेंशन होते हैं। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है कि TAR और ZIP दोनों में पासवर्ड हम रख सकते हैं, है ना। आर्काइव फाइल्स को प्राइवेट रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन कैसे होता है, डेटा आपको समझ में आ गया। और उसको मैनेज करने के लिए आर्काइव मैनेजर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, टूल्स भी होते हैं,
लिनक्स में ज़्यादातर ये डिफ़ॉल्ट होता ही है, लिनक्स सिस्टम में आर्काइव मैनेजर पहले से ही होता है ना। और लिनक्स सिस्टम में ही मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन .tar होता है, ZIP कम होता है, .tar ज़्यादा होता है, लेकिन हम दोनों का यूज़ करके ही सेम सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। ZIP मतलब कि जिप फाइल में बहुत सारी फाइल्स को कंप्रेस करके एक फाइल बना सकते हैं हम, और उसको फिर एक्सट्रैक्ट करके वापस से सारी फाइल्स को हम वैसा का वैसा भी कर सकते हैं ना। दोनों तरीके से प्रोसेस होती है। बड़ी फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स को एक भी बना सकते हैं, और उस एक ZIP फाइल से, जिप फाइल में से वही एक्सट्रैक्ट करके सारी फाइल्स को वापस ले सकते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ अगर जो आज के टाइम पे जो गेमर्स होंगे, स्टूडेंट्स जो गेम खेलते होंगे, तो उनको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी जब गेम की बहुत सारी फाइल्स होती हैं तो उसमें ZIP फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसमें ही सारी फाइल्स हमको मिल जाती हैं। जिस कोई कोई सॉफ्टवेयर या कोई कोई वीडियो गेम्स की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी फाइल्स को कंप्रेस करके ZIP फाइल आप डाउनलोड करते हो। ओरिजिनल जो कंपनी होती है वो आपको बड़ी फाइल देती है, लेकिन आप कहीं दूसरी वेबसाइट से जाके कंप्रेस्ड फाइल को डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके उसी गेम को कम साइज में चलाते हैं, तो आपकी पीसी में चल जाती है ना। तो ये एक ऐसा टूल या फिर एक सर्विस कह लो जो हमारे काम को बहुत आसान कर लेती है, ठीक है। अभी हम जाएंगे VLC पे। VLC का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, वीडियो लैन क्लाइंट, ठीक है। वीडियो लैन क्लाइंट, लैन का आपको मालूम है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, पहले भी एक चैप्टर में था लैन का फुल फॉर्म। तो VLC है क्या? मीडिया प्लेयर है, एक ऐसा मीडिया प्लेयर जिसमें ऑडियो वीडियो फाइल्स तो हम ओपन कर ही सकते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड जितनी भी अलग अलग एक्सटेंशन वाली फाइल्स होती है, ऑडियो वीडियो तो होता ही है, और भी बहुत सारी अलग अलग फॉर्मेट वाली फाइल्स को हम इस मीडिया प्लेयर में ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो शॉर्टकट्स कीज हैं, मतलब उस वीडियो VLC क्लाइंट को ओपन करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाके साउंड एंड वीडियो में अपना साउंड और वीडियो प्ले कर सकते हैं। फिर मीडिया में जाके ओपन फाइल से फाइल को ओपन कर सकते हैं। मीडिया में जाके ओपन डायरेक्टरी से कोई सी डायरेक्टरी या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है MCQ के लिए, VLC का फुल फॉर्म और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो VLC एक ऐसा मीडिया प्लेयर है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, अलग अलग एक्सटेंशन वाली फाइल्स को हम ओपन कर सकते हैं। कि कोई भी एक्सटेंशन वाली फाइल हो आपकी VLC प्लेयर में ओपन हो ही जाती है, ठीक है। ऑडियो वाली, वीडियो वाली सारी फाइल्स इसमें ओपन हो जाती हैं। मोस्ट कॉमन है और बहुत सारे कंप्यूटर्स में यही सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, VLC का, ठीक है, वीडियो लैन क्लाइंट। और गूगल मैप्स के बारे में हम सबको आइडिया है कि यो लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और मैप्स उसमें हम अच्छे से देख सकते हैं क्लियरली। आज के टाइम पे सैटेलाइट व्यू से तो रियल इमेजेस दिखती है हमको गूगल मैप्स में, है ना। लोकेशन के लिए मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है गूगल मैप्स, जिसमें GPS सिस्टम का यूज़ किया जाता है। GPS मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कोई भी जगह की। और कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर मैप एक ऐसा टूल है जिसमें हम अलग अलग सिम्बॉल्स और कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग सिम्बॉल और कोई दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करना है तो उसके शॉर्टकट कीज दिखे होते हैं। कैरेक्टर मैप पूरा एक टूल होता है जिसमें हर एक सिंबल के लिए शॉर्टकट की लिखी होती है, और वो शॉर्टकट की काम यूज़ करें तो वो सिंबल हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक में फोटो दिया हुआ है या आप PC में भी देख सकते हैं। कैरेक्टर मैप हमारे वो मेन्यू बार में ही होता है, मेन्यू बार में ही कैरेक्टर मैप होता है, जिसमें हम सिंबल्स के लिए शॉर्टकट कीज देख सकते हैं और उस शॉर्टकट की का यूज़ करके वो पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अलग अलग सिंबल हो सकता है, डॉलर की साइन तो हमारे कीबोर्ड में होती है, लेकिन जो चीज़ें कीबोर्ड में नहीं है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज दी हुई थी, और वो शॉर्टकट कीज के लिए पूरा का पूरा चार्ट, कैरेक्टर मैप होता है, ठीक है। फिर एक और टूल आता है, एक और सॉफ्टवेयर आता है आर सॉफ्टवेयर। आर सॉफ्टवेयर की खुद की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें मैथमेटिक्स के सारे लॉजिकल चीज़ें हम कर सकते हैं, या फिर ग्राफ्स, बार ग्राफ या पाई चार्ट को लैंग्वेज के थ्रू हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये याद रखना है, उसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज खुद की है। इसमें दो एनवायरनमेंट होते हैं, कमांड लाइन और ग्राफिकल। ये आर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो एनवायरनमेंट भी लगेगा, और उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट जो CMD होता है हमारा उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक और उसका सॉफ्टवेयर आता है जो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आर सॉफ्टवेयर
की भी मतलब जो कमांड्स होते हैं नॉर्मली सिंपल है। सर्कल ब्रैकेट में क्यू सर्कल ब्रैकेट्स मतलब कि क्विट करना है, उससे बाहर निकलना है। हैशटैग का यूज होता है कमेंट करने के लिए। स्ट्रिंग्स मतलब सेंटेंसेस का यूज होता है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोट कॉमा या फिर डबल कोट जो होता है वो यूज हो जाएगा। ठीक है। और बार प्लॉटिंग बार ग्राफ अगर डालना है तो बार प्लॉट और ये सर्कल ब्रैकेट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू में आएगी कि आर सॉफ्टवेयर में बार ग्राफ प्लॉट करना है तो उसका कमांड क्या है। तो बार प्लॉट सर्कल ब्रैकेट। कमेंट के लिए क्या है हैशटैग। और क्विट करना हो आर सॉफ्टवेयर में तो फिर क्यू और ये सर्कल ब्रैकेट। तो आर सॉफ्टवेयर एक ऐसा टूल है या सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लॉजिकल चीज़ें कर सकते हैं या फिर बार ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है, जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट देखी थी, HTML देखी थी, वैसे ये आर सॉफ्टवेयर की खुद की एक लैंग्वेज है जो ज़्यादातर लिनक्स उबंटू लिनक्स के सिस्टम में यूज़ की जाती है, विंडोज़ में कम। ठीक है। और ये ज़्यादातर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वो सारी चीज़ें मैथमेटिशियंस आर सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल पीपल नहीं करते। और रेशनल प्लान मतलब वही ये भी इंजीनियर्स के लिए होते हैं। बहुत सारे प्लान बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, प्लानिंग की जाती है, तो वो सारी प्लानिंग को किसी एक पर्टिकुलर फाइल में बनाया जाता है और वो पर्टिकुलर फाइल का एक एक्सटेंशन आता है, वो भी आपको याद रखना है। डॉट एक्स आर पी रेशनल प्लान की फाइल का एक एक्सटेंशन है। उस फाइल को अगर देखना है, रेशनल प्लान व्यूअर आता है, उस फाइल को देखने के लिए ये एक्सटेंशन होता है .xrp। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब कोई बड़े बड़े प्लान बनाए जाते हैं तो वो प्लान को जिस फाइल में रखा जाता है ना, वो रेशनल प्लान की एक फाइल होती है। ये भी विंडोज़ नहीं लिनक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, और मतलब जिनको ये प्लानिंग की ज़्यादा नीड होती है वो रेशनल प्लान का यूज़ करते हैं। ठीक है। और लास्ट में आता है स्काइप। स्काइप के बारे में आपने सुना होगा। ये एक कम्युनिकेशन के लिए ही है एक टूल, जिसमें कॉल भी किए जाते हैं, टेक्स्ट किए जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, ऑनलाइन मीटिंग हो इंटरनेट के थ्रू, ये सारी चीज़ें कॉल वीडियो कॉल ये ऑडियो कॉल ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं स्काइप। आज के टाइम पे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर के लिए ये स्काइप बना था। ठीक है। टू स्टार्ट ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, स्काइप को स्टार्ट करना तो उसके एप्लीकेशंस में जाना है, इंटरनेट में जाना है, स्काइप में जाना है। इसमें भी लॉगिन पासवर्ड यूज़र का लगता ही है, पूरी प्रोसेस एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ होता है इसमें, टर्म्स एंड कंडीशंस सारी चीज़ें इसमें अप्लाई होती है स्काइप में। ओके। तो स्काइप का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट के थ्रू, किसी और स्काइप यूज़र से हमें वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करना है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है। कोई पोस्ट वगैरह नहीं रखी जाती, सिर्फ कॉलिंग के लिए, टेक्स्ट मैसेजेस के लिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये स्काइप का यूज़ किया जाता है। ओके। मैसेंजर्स की तरह ये एक स्काइप भी एक मैसेंजर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हमने कौन से टूल्स देखे। एक सर्विस देखी डेटा कंप्रेशन, जिसमें बड़ी फाइल्स को हम छोटा बना सकते हैं। फिर VLC मीडिया प्लेयर देखा, जिसमें हर एक तरह की फाइल को ओपन किया जा सकता है। और गूगल मैप्स को देखा, जिसमें हम लोकेशन और मैप्स का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और कैरेक्टर मैप, जिसमें अलग अलग सिंबल को शॉर्टकट कीज़ के थ्रू लिखा जाता है। आर सॉफ्टवेयर में देखा, जिसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसकी खुद की, ये फंक्शंस मतलब जिसको हम कमांड बोलेंगे, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और रेशनल प्लान में बहुत सारे प्लान्स जो बनाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, उसका एक्सटेंशन भी याद रखना है .xrp। ठीक है। फिर स्काइप एक मैसेंजर है। इसमें हमको फुल फॉर्म मैंने दो तीन बोले। एक तो TAR का फुल फॉर्म आएगा आपको, टेप आर्काइवर, MCQ में ये आ सकता है। फिर एक डेटा कंप्रेशन के लिए जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, जो आर्काइव फाइल होते हैं ना, उसमें सिंबॉलिकली यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 1 और लिटल के लिए नंबर दे दिए, तो वो नंबर के आसपास में कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं, तो ये सिंबल, एक ये एरो वाला एक डॉलर वाला, उसके बीच में ये आर्काइव फाइल्स के इंफॉर्मेशन आती है। तो ये आपको MCQ के लिए याद रखना है। एक ये याद रखना है टेप आर्काइवर। और VLC का फुल फॉर्म आता है वीडियो लैन क्लाइंट। ठीक है। लैन और फिर GPS का हमने पहले चैप्टर्स में ही देखा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फिर लैन का आता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। और फिर आर सॉफ्टवेयर के लिए मैंने यहाँ पे बताया कमांड्स, क्विट करना हो तो क्यू और सर्कल ब्रैकेट्स,
और हैशटैग कमेंट के लिए बार ग्राफ प्लॉट करना है तो बार प्लॉट स्क्वायर सर्कल ब्रैकेट। ओके, फिर स्ट्रिंग के लिए ये सिंगल कोट डबल कोट, और रेशनल प्लान के लिए डॉट XRP एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है, डॉट ZIP जिप डॉट TAR। फिर ये भी आपको याद रखना है, पासवर्ड अगर आर्काइव फाइल्स में लगाना हो तो ये सभी एक्सटेंशन के साथ हो सकता है, दोनों के साथ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको MCQ के लिए याद रखनी है, और इतने सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से हम बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर स्टैंडर्ड 12th का हर एक चैप्टर कंप्लीट होता है, और थियरी के हिसाब से मैंने ट्राई की कि हर एक चैप्टर की शॉर्ट शॉर्ट में समरी बताऊं, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को मैंने क्लियर करने की ट्राई की है। तो आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाएगी, यही मेरी होप है। कंप्यूटर में आप अच्छा स्कोर करोगे और आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छे से ऑफ कोर्स ग्रो हो जाएगी, है ना। अच्छी ही परसेंटेज आएगी, अच्छा रिजल्ट आएगा, हम सब ने मेहनत की है मिलके। ओके, तो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।